नमस्कार, गया समाचार में आपका स्वागत है। पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ गया गांधी मैदान गेट नंबर 1 से इंडिया गठबंधन के कांग्रेस, राजद, सीपीआई, सीपीआईएम, माले, वीआईपी के नेता सहित कई कार्यकर्ता विशाल कैंडल मार्च निकाला, जो रायकाशी नाथ मोड़ से व्यवहार न्यायालय, आयुक्त कार्यालय होते हुए समाहरणालय के समक्ष स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क, प्रधान डाकघर, जीबी रोड, कोतवाली होते राजेंद्र टावर पर समाप्त हुआ। कैंडल मार्च में शामिल इंडिया गठबंधन के नेताओं ने कहा, दिल दहला देने वाली हृदय विदारक पहलगाम आतंकी घटना से संपूर्ण देशवासियों में आक्रोश है। नेताओं ने कहा कि ऐसी घटना पहली बार हुई है जिसमें पर्यटकों को मौत के घाट उतरने वाले, मानवता को शर्मसार करने घटना कर ध्रुवीकरण की साजिश को देशवासी कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। कैंडल मार्च में शामिल नेताओं ने एकजुट इंडिया, एकजुट बिहार, मिलकर करेंगे आतंक पर प्रहार के नारों को बुलंद करते हुए आतंकवादियों के मंसूबा चूर करने हेतु सरकार जो कदम उठाएगी, विपक्ष सहित समूचा देश एकजुट होकर चट्टान की तरह खड़ा रहेगी। कैंडल मार्च में शामिल लोगों ने कहा कि इस घटना के जांच के शुरुआती दौर में खुफिया एवं सुरक्षा चूक तथा घटना पर पुलिस बल का नहीं होना जांच का विषय है। कैंडल मार्च में गया जिला कांग्रेस अध्यक्ष संतोष कुमार, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश प्रतिनिधि विजय कुमार मिट्ठू, बिहार प्रदेश कांग्रेस अल्पसंख्यक सेल के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद उमेर उर्फ टिक्का खान, जिला कार्यकारी अध्यक्ष शहाबुद्दीन रहमानी, पूर्व विधायक मोहम्मद खान अली, डॉक्टर गगन कुमार मिश्रा, दामोदर गोस्वामी, शशि किशोर शिशु, चंद्रिका प्रसाद यादव, मोहम्मद नवाब खान, मोहम्मद ताज उद्दीन, तारिक अनवर, मोहम्मद शेरजहां, ओनकार शक्ति, मोहम्मद अजहरुद्दीन, मुर्शीद आलम उर्फ निजाम, फैज अहमद, फैयाज आलम, प्रभात रंजन, अमित आर्यन, जुगनू यादव, टिंकू गिरी, युवा कांग्रेस अध्यक्ष विशाल कुमार, मोहम्मद शमीम आलम, मुन्ना मांझी, मोहम्मद समद, शौकत निशात उर्फ नवाब अली, राजीव कुमार सिंह उर्फ लबी सिंह, श्रीकांत शर्मा सहित कई अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। गया समाचार के लिए रजा सिद्दीकी की पूरे भारत में दुख का माहौल है और जब इस दुख के माहौल में कल देश के प्रधानमंत्री बिहार के मधुबनी में आकर के हंस हंस के निंदा तो उन्होंने किया, लेकिन उनका काम था सभा को निरस्त करना, सभा को घोषणा करना चाहिए था कि मधुबनी में सभा नहीं होगी, लेकिन वो चुनाव में मग्न है। और जिस तरह से उन्होंने कहा कि आज हमारी जो एजेंसी है वह एजेंसी से चूक हुआ है, सुरक्षा एजेंसी से, हम उनसे पूछना चाहते हैं कि जिस माँ ने अपने बेटा खोया है, जिस बहन ने अपने भाई खोया है और जिस पत्नी ने अपने पति खोया है, और यह आतंकवाद के नाम पर देश में जिस तरह से सैकड़ों जो शहादतें दी गई है, वो 370 धारा के बहाने, पुलवामा के बहाने, आज पहलगाम की जो घटना हुई है, पूरे देश में आज इंडिया गठबंधन, पूरे देश का विपक्ष यह कह रहा है, पूरा देश एकताबद्ध है। आज देश में नफरत नहीं, आज देश में एकता का यह प्रतीक देखा जा रहा है। इसलिए वह शहीद परिवार के प्रति हम लोगों की शोक संवेदना है। और सबसे प्यारा हमारा हिंदुस्तान, हम हिंदुस्तान के लोग बटेंगे नहीं, डटे रहेंगे और उन शहीदों के प्रति यह कहेंगे कि आज भी जरूरत है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो मिलकर हम भाई भाई आज उनके साथ हैं और साथ रहेंगे। देश में नफरत का माहौल नहीं होने देंगे। और सबसे बड़ी बात है, कश्मीर के उस टेम्पू ड्राइवरों का, उस घोड़ा चालकों को और उस तमाम जो हमारे पर्यटकों को एयरपोर्ट से लेकर के स्टेशनों तक छोड़ने का जो काम बिहार में इंडिया गठबंधन की ओर से जो पहलगाम में जो हमारे पर्यटकों के साथ निर्दोष लोगों को के ऊपर हमला हुआ और उनको मौत के घाट उठाया गया, घटनाएं चाहे वो जिस धर्म के भी लोग हों, लेकिन ये बेहद ही शर्मनाक और निंदनीय है। इसकी मैं घोर निंदा करता हूं। और जहां तक सवाल है कि विपक्ष पूरी तरह एक होकर के इस सरकार को इस बात के लिए छूट दिया है कि आप इसके विरुद्ध में जो एक्शन करना है कीजिए, लेकिन बड़ी बात यह भी होगी कि अगर ये सरकार आतंकवाद को ये कंट्रोल करने में असफल हुई है तो इसकी भी जिम्मेदारी इस सरकार को लेना पड़ेगा। मैं निरंजन कुमार, भाकपा माले, गया जिला सचिव। पहलगाम के आपके जो 26 से आप क्या की
देखिए रुकिए इंडिया गठबंधन के शीर्षस्थ नेतृत्व के निर्देशानुसार गया जिला इंडिया गठबंधन के राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस आई के जिला अध्यक्ष संतोष बाबू, टीका खान साहब और सीपीआई एमएल के कॉमरेड निरंजन जी, हमारे कॉमरेड सीपीएम के सीपीआई के कॉमरेड और वीआईपी के तमाम इंडिया गठबंधन के जो गया जिले के जो घटक दल हैं, संयुक्त नेतृत्व में जो जम्मू कश्मीर की पहलगाम में जो आतंकवादी घटना घटी है उसकी घोर निंदा की जाती है। और इस विषम परिस्थिति में इंडिया गठबंधन के लोग, हम लोग चट्टानी एकता के साथ राष्ट्र के साथ हैं और इसकी संयुक्त रूप से हम लोग निंदा करते हैं और इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। और हम लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन से समय लिया था, 7 बजे तक का समय था। इसकी आधिकारिक घोषणा संयुक्त रूप से की जाती है समाप्ति की श्रद्धांजलि समर्पित करते हुए। और जब इंडिया गठबंधन के शीर्षस्थ नेतृत्व का दिशा निर्देश होगा तो जो हमारे जिला अध्यक्ष महोदय हैं, प्रदेश के नेता हैं, सब कोई मिलकर फिर आगे की रणनीति बनाएंगे। धन्यवाद। सर, कहते हैं कि आतंकवादी का कोई जाति धर्म नहीं होता है, लेकिन जहाँ पे ये घटना घटा वहाँ जाति पूछ कर मारा जा रहा था, धर्म पूछ कर मारा जा रहा था। सौरभ शुक्ला नाम का एक आतंकवादी को सपोर्ट करने वाला, लश्कर ए तैयबा को सपोर्ट करने वाला आज प्रयागराज में गिरफ्तार हुआ। कोई जाति धर्म है आतंकवाद की? आतंकवाद का कोई जाति और धर्म नहीं है। वो जो नैरेटिव चलाया है आतंकवादियों ने इस हिंदुस्तान में आपस में भाई को लड़ाने के लिए, उस तरह के नैरेटिव को हम तमाम भारतीय लोग निंदा करते हैं और उसको ध्वस्त करेंगे और पूरे भारत के लोग एकजुट होकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ेंगे। हम सरकार के साथ खड़े हैं। हमारे नेता ने सबसे पहले अमेरिका का दौरा खत्म किया, यहाँ आए, सर्वदलीय बैठक की मांग की। इस पर पूरी पार्टी एक साथ है कि हम लोग बिल्कुल प्रधानमंत्री आपके साथ खड़े हैं। आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब दीजिए। जो लोग आतंकवादी, जो भी देश हिंदुस्तान को डिस्टर्ब करना चाहता है, पूरा हिंदुस्तान एक साथ खड़ा है। मगर हम ये एक्सपेक्ट करते थे, हमारा शीर्ष नेतृत्व जब CWC की मीटिंग हुई दिल्ली में तो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ऑल पार्टी मीटिंग का नेतृत्व करें। मगर ये दुर्भाग्य है हमारे मुल्क का, पता नहीं क्या हो गया है कि ऐसी घटना घटी है। प्रधानमंत्री मधुबनी में राजनीतिक कार्यक्रम में आ गए और जो दृश्य आया है वो बड़ा हम लोगों को क्या बोले, वैसा दृश्य आया है हंसी मजाक करते हुए मंच का। मुझे लगता है कि पता नहीं क्या हो गया मेरे मुल्क को। और देखिए, लीडर ऑफ अपोजिशन जो है, इंडिया गठबंधन के जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, वो आज कश्मीर पहुंच गए, जो घायल है उनसे मिल रहे हैं और बोल रहे हैं आज भी हम तमाम लोग सरकार के साथ खड़े हैं। पूरे भारत के लोग, तमाम इंडिया गठबंधन की पार्टी उनके साथ खड़ी है। एक्शन लीजिए और इस तरह के आतंकवाद को खत्म करने के लिए हम लोग सरकार के साथ, पूरा भारत एक साथ खड़ा है। सारे देश को आतंकवाद के खिलाफ लड़ना होगा। उमर खान, आतंकवाद के खिलाफ लड़ना होगा। हाँ बोलिए। पाकिस्तानियों ने हिंदुस्तानियों का 26 के साथ ऐसे किया है, अगर आप लोग को उस तरह से मौका दिया जाए तो क्या करेंगे? हम तो चाहते हैं कि सरकार फैसला करे। भारत का एक एक नागरिक सरकार के फैसले के साथ खड़ा है, एक एक पॉलिटिकल पार्टी सरकार के फैसले के साथ खड़ी है। और पाकिस्तान में घुसकर, अगर पाकिस्तान ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया है, उसमें घुसकर पाकिस्तान को खत्म करने का ये समय आ गया है। हम तमाम भारत के लोग एक साथ खड़े हैं। उमर खान, प्रदेश अध्यक्ष अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी। आज जो हम लोग कंडील मार्च के कार्यक्रम के तहत यहाँ आए हैं, या लोगों को और सरकार को बताने आए हैं कि आज मीडिया के भी लोग अभी क्वेश्चन किए कि हिंदू और मुसलमान का जो बात लाएं, आप क्यों नहीं पूछते हैं कि आखिर आधा घंटा तक आपका उतना सेंसिटिव एरिया में कोई सुरक्षा बल क्यों नहीं पहुंचा? यह सरकार से आज तक पूछने वाला कोई नहीं है। लेकिन वो सब के बावजूद भी हम लोग तमाम देश के नेतृत्व, जननायक राहुल गांधी जी हम लोग के नेता हैं और महागठबंधन के जितने भी साथी हैं, चाहे CPIM हो, CP माले हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, तमाम महागठबंधन के लोग, हम लोग सरकार को निर्णय दे दिए हैं कि सरकार जो भी निर्णय ले आतंकवादियों के विरोध में, हम आपके कंधे में कंधे और हाथ में हाथ मिलाकर आपको सपोर्ट करेंगे। आतंकवादी को खत्म करो, हम लोग तुम्हारे साथ हैं। आज पहलगाम में जो घटना हुई
उसको लेके इंडिया गठबंधन के द्वारा कैंडल मार्च निकाला गया। ये एक साइलेंट मोड में ये मार्च था। ये एक संदेश देना था मौजूदा केंद्र सरकार को कि वो जो खामोश रहती है और एक्शन नहीं लेती है, जो इस प्रकार की लगातार घटना हो रही है, इस पे वो कार्रवाई करे। देखिए, ये देश जो है, ये इस देश में 1 अरब 40 करोड़ लोग रहते हैं, हर जात और हर धर्म के लोग रहते हैं। इस देश में नफरत के माहौल को पैदा किया जा रहा है कुछ अनसोशल एलिमेंट के द्वारा। देश में रिलीजन के बीच में ना इत्तेफाकी करने की कोशिश की जा रही है। ये बहुत दुखद है। इस पे सारे लोग, जिस तरह से पॉलिटिकल पार्टी यूनाइट है, उसी तरह से हिंदुस्तान की तमाम आवाम को यूनाइट होना होगा और जो इंसिडेंट हुआ है इसके खिलाफ स्टैंड लेना होगा, क्योंकि ये देश इस देश में सोशल फैब्रिक्स को बचाना है तो इस देश से आतंकवाद को ख़त्म करना होगा। हम सभी लोग आतंकवादियों के खिलाफ हैं, चाहे वो किसी भी जात और धर्म के मानने वाले क्यों ना हो। शौकत निशात उर्फ नवाब अली, प्रदेश महासचिव, कांग्रेस। चलिए एक में बोलेंगे। पहलगाम में जो आतंकी हमले हुए हैं, 26 निर्दोष पर्यटक मारे गए हैं। इसका इंडिया गठबंधन के द्वारा घोर निंदा की जाती है। पूरे देश में आतंक का राज हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अब प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़कर फिर से उन्हें चाय बेचने की जरूरत हो गई है। अब वह फिर से चाय बेचना स्टार्ट कर दें और प्रधानमंत्री की कुर्सी की उनकी कोई जरूरत अब नहीं रह गई है। गृह मंत्री इस्तीफा दें, प्रधानमंत्री इस्तीफा दें। देश में आतंक का राज हो गई है। कहीं भी कोई भी देशवासी कहीं भी सुरक्षित नहीं है। हम यहाँ पर भी सुरक्षित नहीं है, वहाँ पर भी सुरक्षित नहीं है। इसलिए मेरा मांग है कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री इस्तीफा दें और देश से आतंक का राज जो है उसको समाप्त किया जाए। यही मेरा मांग है। पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ, उसको लेकर जो निर्दोष जो आम लोग मारे गए हैं, जो शहीद हुए, उनके आज श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पूरे महागठबंधन के लोग कैंडल मार्च निकाला और शहीदों को, जो भी है आम नागरिक, उनको हम लोग नमन करने का काम किए। इस मौके पर आज हम एक पूरे देशवासियों को एक संदेश देना चाहते हैं कि जो कहीं कहीं हो रहा है, हिंदू मुस्लिम हो रहा है, ऐसा नहीं है। आतंकवाद के खिलाफ पूरा देश है, एक है, पूरे धर्म के लोग एक हैं। और माननीय नरेंद्र मोदी जी से एक सवाल करना चाहेंगे कि उनका कुछ पहले भाषण होता था कि मिलिट्री उनके पास है, सब एयरफोर्स उनके पास है, सारे जांच एजेंसियां उनके पास है, खुफिया एजेंसियां उनके पास है। फिर हमारे देश में आज इतना मजबूत होने के बाद भी, हमारे देश में राइफल है, सब कुछ होने के बाद भी, इतने टेक्नोलॉजी है, इतना होने के बाद भी अगर आतंकवादी हमारे देश में घुसते हैं तो ये सरकार की विफलता है। हम नरेंद्र मोदी जी से कहेंगे कि वो 26 मारे हैं, आप 2600 मारो, घुस के मारो पाकिस्तान में। हम पूरे भारतवासी एक हैं, महागठबंधन के लोग हैं, एक हैं। और आप कहते हैं तो हिंदू मुस्लिम का ये जज नहीं होना चाहिए और सरकार का ये नैतिकता बनता है कि वो इसको, नरेंद्र मोदी जी को, शासन प्रशासन को सुरक्षा, आम नागरिकों को सुरक्षा देने का काम करे, क्योंकि हर जगह पर ये फेल है सुरक्षा में। प्रभात रंजन कुमार, युवा राजद अध्यक्ष, जिला गया। जिनके बाद पहलगाम में जो निर्दोष आदमी मारे गए, इस पर बहुत दुखद घटना है। सरकार को अच्छा रवैया नहीं है। प्रशासन अगर वहाँ रहती तो इतना बड़ा घटना नहीं होता। निर्दोष आदमी बताइए घूमने के लिए गया था और 28 आदमी मारे गए हैं। 2014 में बोलते थे हमारे मोदी जी कि सारे सुविधा के साथ भी कैसे आतंकी घुस जाता, तो आज मोदी जी कहाँ सुते हुए हैं? उनको पता नहीं है कि सारा सुविधा के साथ आज कैसे निर्दोष आदमी मरा जा रहा है। फोर्स को वहाँ लगाना चाहिए, फोर्स को बहाली, बस इसी सब को साफ अपनी वाणी को गिरा देता हूँ। सुबोध कुमार। पहलगाम में हुए आतंकी हमला से पूरा देश सदमे में है। हम सभी युवा राजद
उन सभी वीर सपूतों को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि इस विकट परिस्थिति में उनके परिवार से जितने भी लोग मारे गए हैं, 26 लोगों की मौत हुई है, उन 26 घर से एक व्यक्ति को नौकरी देने का काम करे, यही मांग हम लोग करते हैं केंद्र सरकार से और मोदी जी से। धन्यवाद। मेरा नाम विजय कुमार यादव, प्रखंड अध्यक्ष युवा राजा डोभी।